देखिए क्वेश्चन 2 में आकृति 6.57 में ये आपका ट्राइंगल है ABC, इसके कर्ण है AC, इसके ऊपर एक D बिंदु है, ये कर्ण के ऊपर D बिंदु है, जिससे BD, ये BD जो रेखा है ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और वो DN रेखा यानी ये जो रेखा DN है ये किस पे AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये इसमें दिया हुआ है, आपको साबित करना है कि DM स्क्वायर यानी ये DM इस रेखा का स्क्वायर किसके बराबर है, DN, ये DN और MC को गुणा करने पे DM स्क्वायर आएगा। देखिए पहले हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको D और B को ज्वाइन कर देते हैं, एक रेखा हमने खींची और DB को। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास में ये जो बना चित्र है इसमें हम बहुत सारे कोण बन गए, इन कोणों के हम नाम दे देते हैं। देखिए एक कोण हम यहाँ बना देते हैं, इसको नंबर दे दो आप 1, इसको दे दो आप नंबर 2, इसको दे दो 3, ये हो गया आपका 5, यहाँ आप 5 नंबर दे दो, यहाँ पर आप 6 नंबर दे दो, सुविधा रहेगी इससे आपको, और यहाँ पर जो है ये 4 नंबर दे दो। ये DN लाइन है ना, ये किसके पैरेलल है, CB के पैरेलल है। DN इज पैरेलल टू CB, और DM लाइन है ये वाली, ये किसके पैरेलल है, DM इज पैरेलल टू AB। ओके, ये समांतर रेखा ये दोनों होगी, इसीलिए ये DM है ये किसके बराबर हो गया, NB के बराबर। क्यों, DM और NB समान हो गए क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं। अब देखिए हमारे पास में ये जो D है ये इसको बाइसेक्ट करता है CB को, AC को मिड पॉइंट है ये D, क्योंकि ये इसको B के ऊपर बाइसेक्ट करती है DB रेखा। तो क्या होगा कि ये जो एक कोण बनता है हमारा CDB, ये त्रिकोण, ये कोण बनता है CDB, इसमें ये कोण D है, और एक कोण बनता है आपका ADB, ये जो त्रिभुज बनते हैं CDB त्रिभुज में कोण D और ADB त्रिभुज में कोण D, दोनों में कोण D है ना, ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट करती है तो ये भी 90 डिग्री का हुआ और ये भी 90 डिग्री का हुआ। तो ये कोण D पूरा मतलब यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये दोनों 90 डिग्री हो गए, ये इक्वल है क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ये तो हमें पता लग गया, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री के हैं। तो कोण 2 और 3 कितना हुआ, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 90 डिग्री। और ये जो CDM ट्राइंगल है इसके अंदर कोण 1 और 2, कोण 1 प्लस कोण 2, ये दोनों कोण किसके बराबर होंगे, 1 और 2 और ये 3 कोण M। ठीक है, इसको भी आप ले लो, ये कोण 1 2 और कोण ये M यानी CMD, ये कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये जो त्रिभुज है, ये जो CDM त्रिभुज है, तीनों कोणों का जो 180 है, एक कोण 1, दूसरा और ये तीसरा, तीनों के कोण 80 हो गए। तो ये M जो है 90 डिग्री है, ये जो 90 डिग्री है, तो 1 और 2 मिला के कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, 180 में से ये M कोण का 90 घटा दो तो 1 और 2 मिलके 90 डिग्री हो गए। ये आपका समीकरण 1 बना, ये आपका समीकरण 2 बन गया। अब देखिए दूसरा जो ट्राइंगल है आपका DMB यानी DMB, ये कोण का इसका तो कर लिया हमने। अब DMB में भी ऐसे ही होगा, ये ट्राइंगल DMB में कोण 3 और 4 है, तो कोण 3 प्लस कोण 4, और ये कोण कौन सा है, DMB प्लस कोण DMB, तीनों कोण हो गए, कितने हो गए, 180 डिग्री के हो गए, 30 180, और ये कितना है, 90 का है। ठीक है, ये 90 का है, इसलिए कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये आपका समीकरण 3 हो गया।
ये भी 90 डिग्री है, 3 और 4 दोनों मिला के 90 डिग्री है, 1 और 2 मिला के 90 डिग्री है, और 2 और 3 मिला के 90 डिग्री है। और इसी प्रकार से जो है हम ये कह सकते हैं कि कोण 1 और 2 90 है और 2 और 3 90 है, तो इसका मतलब 1 और 2 बराबर हो गया। 1 और 3, क्योंकि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 1 और 3 भी बराबर हो गया। और हम कह सकते हैं कि कोण 1 इज इक्वल टू कोण 3। और इसी प्रकार से यहाँ भी हम जो है इसमें आपका कॉमन है कि 2 और 4 भी बराबर हैं, क्योंकि 2 के बराबर 3 है, तो ये 3 की जगह 2 लिख दो आप। 2 और 3 मिला के 90 है, और 3 और 4 मिला के 90 है, तो 2 और 4 मिला के भी 90 हो गए। कोण 2 बराबर कोण 4। ठीक है, ये भी हमारा समीकरण सिद्ध हो गया। यानी ये कोण 2 है, ये 4 के बराबर है, और 3 है, ये 1 के बराबर है। ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। अब देखिए आपका जो ट्राइंगल है BD, ये जो ट्राइंगल है BDM, और दूसरा ट्राइंगल आपका जो है BDM DCM, इसमें क्या है कि कोण जो है आपस के अंदर मिलते हैं। यानी आपका एक और इसके अंदर कोण 1 और इसके अंदर कोण 3 इक्वल है, और इसके अंदर कोण 2 और इसके अंदर कोण 4 इक्वल है। दोनों जो ट्राइंगल हैं ये दोनों समरूप हैं, क्योंकि इसकी जो एंगल्स 2 AA एंगल्स मिलते हैं। AA जो आपकी कसौटी है उसके अनुसार दो एंगल समान हैं, इसलिए ये और ये जो कोण है, ये दोनों जो त्रिभुज हैं, ट्राइंगल्स हैं, ये सिमिलर है, समरूप है। ट्राइंगल BDM यानी कि BDM, ये ट्राइंगल नंबर 1 दीजिए इसको, और ट्राइंगल नंबर DCM यानी DCM, इसको ट्राइंगल नंबर 2 दीजिए। ये सिमिलर हैं क्योंकि इसके जो कोण हैं, यानी इसका कोण 1, ठीक है, इसके कोण 3 के बराबर है, 1 इक्वल टू 3। इसका कोण 1 इसके कोण 3 के बराबर है, इसका कोण 2 इसका कोण 4 के बराबर है। यानी दो कोण जो है दोनों में समान हो गए, सिमिलर हो गए, तो सिमिलरिटी कसौटी के अनुसार ये दोनों जो है समरूप हो गए। दोनों ट्रायंगल 1, 2 और 2 ये हो गए समरूप, सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो गए तो इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी सिमिलर होगी, उनका अनुपात भी समान होगा। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? अब देखिए यहाँ पर ये जो ट्राइंगल 1 है इसके अंदर ये BM लाइन है, ठीक है। ये किस कोण के सामने है? कोण नंबर 3 के सामने BM लाइन है, और कोण नंबर 3 के बराबर कौन सा है? कोण नंबर 1। तो ये कोण नंबर 1 के सामने कौन सी लाइन है? DM। तो BM और DM का रेशियो बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार से ये कोण नंबर 4 के सामने कौन सी लाइन है? DM, ठीक है। और इसमें जो है 4 के बराबर कौन सा है? कोण नंबर 2 है। तो 2 के सामने कौन सा हुआ? CM या MC, ठीक है। इसको आप जो है CM या MC कर सकते हो। तो ये हो गया इसके इक्वल, इसके रेशियो जो है इसके रेशियो के इक्वल हो गया। अब ये जो BM है, ये BM ये किसके बराबर है? DN के बराबर है। NB और DM इक्वल है, और DM और AB पैरेलल है। तो यहां पर क्या है कि DN इज इक्वल टू MB। DN MB एक वर्ग बन गया, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो ये दोनों कोण भी 90 के हो गए। तो ये सभी चारों भुजाएं समान है, यानी DN जो है MB के बराबर है। तो ये जो DN है MB के बराबर है, तो ये MB यानी BM, इस BM को आप जो है DN भी लिख सकते हैं, क्योंकि BM और ND बराबर है, ये और ये। तो इसकी जगह आप लिख दो ये, बाकी यू लिख रहने दो। DN अपॉन DM इज इक्वल टू DM अपॉन CM। अब देखिए ये दोनों इसके बराबर है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी DM को DM से गुणा कर दो, यानी DM गुणा DM इक्वल टू
बराबर DN गुणा CM। ठीक है, ये हो गया DN गुणा CM। अब DM और DM को गुणा किया तो क्या हो गया, DM स्क्वायर हो गया। तो DM स्क्वायर के बराबर क्या हो गया, DN गुणा CM। आपके प्रश्न में क्या है, साबित करना है कि DM स्क्वायर DN और MC, तो DN और CM यानी DN और CM। आप CM को MC भी लिख दो, DM स्क्वायर इक्वल टू DN गुणा MC। ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये आपका पूरा इसका हिंदी में आंसर लिखा हुआ है और ये आपका इंग्लिश के अंदर आंसर लिखा है। आप इसको पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। क्लियर। अब देखिए हम इसका पार्ट 2 लेते हैं। यहां पर आपको सिद्ध करना है कि DN स्क्वायर DM इंटू AN है। तो DN स्क्वायर मतलब ये जो लाइन है इसका स्क्वायर, पहले मैंने किया था DM स्क्वायर, अब को आपको लेना है DN स्क्वायर। तो पहले हमने DN स्क्वायर के लिए ये दोनों ट्राइंगल लिए थे, अब हम लेंगे ये दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। ठीक है, इसको ट्राइंगल नंबर 3 बोल दो आप, इसको ट्राइंगल नंबर 4 दो। तो ये जो ट्राइंगल नंबर 3 है यानी DBN, ट्राइंगल DBN, बाकी चीजें तो वही है। तो ट्राइंगल DBN के अंदर ये और ये कोण जो 90 डिग्री के, तो ये 3 है, ये भी कोण 3 के बराबर ही है। ये जो है अल्टरनेट एंगल इसका, तो ये कोण 3 है ये। तो 3 और 4 जो है ये दोनों मिलके इस ट्राइंगल के अंदर कोण 3 प्लस ये इसका अल्टरनेट है तो इसका भी ये 4 हो गया। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये 4 के बराबर ये 4 है, अल्टरनेट एंगल है, ये भी अल्टरनेट एंगल है। तो 3 और 4 जो है ये कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए, क्योंकि सामने वाला कोण 90 है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो इसके सामने के जो कोण है इन दोनों का योग भी 90 डिग्री होगा। तो 3 और 4 हो गया 90 डिग्री। ये आपका एक समीकरण बन गया 4 नंबर। और ये जो आपका दूसरा जो है DNA, ये ट्राइंगल DNA, इसके अंदर भी क्या है, ये जो आपके 5 और 6 हैं, ठीक है, इसमें कोण 5 प्लस कोण 6, 5 और 6, ये क्या है, ये 90 डिग्री का है। तो इसके सामने वाले कोण का योग भी 90 होगा, तो इसका योग भी 90 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5। और DAB, ये जो पूरा कोण है DAB, इस DAB में कोण DAB, इसमें क्या है 4 और 5, ये कितना है, ये जो 4 और 5 है 90 डिग्री, ये हमने पहले से निकाल रखा है। 4 और 5, जैसे ये 2 और 3 है 90 डिग्री है, तो 4 और 5 में 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये दोनों मिला के ये इसका एक समकोण त्रिभुज बनता है। DBA है या DAB है, ये समकोण त्रिभुज बनता है ये, तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो इसके अंदर 4 और कोण 5 90 डिग्री के हो गए। ये हो गया आपका 6 नंबर। ठीक है, अब 4 और 6 को मिलाओगे तो 3 और 4 90 है, 4 और 5 है भी 90 है, तो 3 और 5 भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 5 बराबर 90 डिग्री, क्योंकि 4 दोनों में कॉमन है, इसलिए 3 और 5 भी 90 डिग्री हो गया। और इनको आप देखो 5 और 6 को, ठीक है, ये 5 और ये 6, यहाँ पर क्या है 4 और 5 90 है, यहाँ 5 और 6 90 है, तो 5 दोनों में कॉमन हो गए, तो 4 और 6 भी 90 डिग्री हो गए। हम कहेंगे कि कोण 4 प्लस कोण 6 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 6 और 4 भी 90 होंगे, क्योंकि 5 और दोनों में कॉमन है। तो हमारे पास में गया 3 प्लस 5 90, 4 प्लस 6 90 हो गया। इसीलिए क्योंकि ये जो ट्राइंगल है दोनों, इसमें जो कोण 5 है और इसमें कोण 4 है, ये इक्वल है, और इसमें जो कोण 4 और 6 इक्वल है, यानी ये 4, इसका कोण 4 और इसका कोण 6, और इसका कोण 3 और इसका कोण 5। इस ट्राइंगल 3 में कोण 3 और ट्राइंगल 4 में कोण 5 इक्वल है, और यहाँ पर ट्राइंगल 3 में कोण 4 और ट्राइंगल 4 में कोण 6 इक्वल है। ओके, 2 कोण इक्वल हो गए, तो ए कसौटी के अनुसार
ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अनुसार ये दोनों ट्राइंगल क्या समरूप हो गए? कौन कौन से? डी एन ए इज सिमिलर टू बी एन डी, ठीक है, डी एन ए इज सिमिलर टू बी एन डी, 3 और 4 समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो इनकी जो भुजाएं हैं वो भी समरूप हो गई। साइड्स कैसे हो गई कि देखिए यहां पर जो है 4 और 6 समान है, इसमें 4 उसमें 6 समान है। 4 के सामने की कौन सी है? 4 के सामने की भुजा कौन सी है? एन बी। और इसमें 6 के सामने कौन सी है? डी एन, यानी डी एन ओब्लिक एन बी, सेम रेशियो होगी, ठीक है। डी एन किसके सामने है? 6 के सामने है, और 6 और 4 समान है, तो 4 के सामने वाली जो है ये कौन सी है? एन बी। तो डी एन ओब्लिक एन बी समान हो गई। और इसके बराबर आपका जो है ए एन, यानी ये जो है किसके साथ? 5 के सामने कौन सी है? ए एन। और 5 के बराबर कौन सा कोण है? 3, तो 3 के सामने कौन सी है? डी एन। तो ए एन और डी एन ये भी समान हो गई। ओके, अब ये डी एन गुणा डी एन, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बराबर क्या हो गया? ए एन गुणा एन बी। और डी एन और डी एन को गुणा किया तो क्या हो गया? डी एन स्क्वायर हो गया। और ये जो है आपका ए एन, और ये जो है आपका एन बी, ठीक है। अब ये एन बी किसके बराबर है? एन बी किसके बराबर है? डी एम के बराबर है। हमने लिखा है डी एम इक्वल टू एन बी, एन बी इक्वल टू डी एम। तो आप जो है एन बी की जगह डी एम लिख दो, ये वाला, यानी यहां पर जो एन बी की जगह डी एन लिख दो, तो आपका डी एन स्क्वायर इक्वल टू डी एम गुणा ए एन, ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर? यहां पर ये पूरा जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आपको दिया हुआ है। ये देखिए यहां से लेके और यहां तक डी एन स्क्वायर बराबर डी एम गुणा ए एन, ये हिंदी के अंदर दिया हुआ है। और ये यहां पर जो है इंग्लिश के अंदर पूरा आंसर दिया हुआ है, एन बी ए डी एम के बराबर है। ये प्रूव हो गया आपका डी एन, ये स्क्वायर करो इसको, ये भी स्क्वायर है, बराबर ए एन इंटू डी एम, ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe